और अब बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान से खबर आ रही, जहां रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 10 से 12 यात्रियों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बर्धमान रेलवे स्टेशन पर यह भगदड़ मची है। क्यों मची, किस वजह से मची, क्या कोई अफवाह फैली या और कोई बात हो गई, या ट्रेन खुल गई समय से पहले, या और कोई स्थिति, इसकी जांच जरूर की जाएगी। लेकिन 10 से 12 यात्री घायल हुए, भीड़ बहुत ज्यादा है स्टेशन पर। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बर्धमान रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है। भगदड़ के कारणों का अब तक पता नहीं चला है, लेकिन ऐसी भगदड़ का इतनी भीड़ में मचना एक गंभीर बात हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली पर हुई भगदड़ लोगों को अब तक याद है, और क्या हाल हुआ था उस वक्त ये भी लोगों को पता है। रैनिक दत्ता लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, क्या हुआ है बर्धमान में, विस्तार से बताइए। देखिए, बर्धमान स्टेशन का 4, 5 और 7 ये 3 प्लेटफॉर्म पर 3 ट्रेन खड़ा था, और एक ही टाइम पे ये 3 ट्रेन खड़ा था। और उसी टाइम पर जब लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, उसी टाइम पर भागदौड़ मचा था बर्धमान स्टेशन में, और उसी टाइम पर 7 लोग इंजर्ड हुआ है, ऐसा खबर मिल रहा है। भागदौड़ चलने के दौरान ही जो स्टैम्पेड का घटना वो सामने आया है, और इस घटना में टोटल 7 लोग घायल होने का खबर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन जो आ रहा है कि 3 पैसेंजर बुरी तरीके से इंजर्ड है, और 3 पैसेंजर आज 4 नंबर प्लेटफॉर्म में जब ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, जैसे कि रेलवे की तरफ से जो प्रेस रिलीज दिया गया है उसी के मुताबिक जब 4 नंबर बर्धमान रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म में वो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, ठीक उसी टाइम पर एक लेडी गिर गई थी, और उसके बाद ही भागदौड़ जो है वो मच गया था, और उसी दौरान ही 3 पैसेंजर बुरी तरीके से घायल हुए हैं। मगर टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 7 लोग ये पूरा घटना में घायल हुआ है, जिसमें 2 हुगली का पैसेंजर है, बर्धमान का पैसेंजर एक है, एक मेमोरी का पैसेंजर है, एक गुड्डी का पैसेंजर है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जमाईपुरी का और एक पैसेंजर भी शामिल है। ऐसा टोटल 7 लोगों का नाम जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जा रहा है। जैसे कि रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि आज शाम को प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6 और 7 ये तीनों जगह पर जब ट्रेन खड़ा था, एक ही टाइम पर वो ट्रेन दिया हुआ था, और इसी वजह से जब पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, ठीक उसी टाइम पर यह भागदौड़ मचा था, और भागदौड़ मचने की वजह से जो प्लेटफॉर्म का सीढ़ी है उस जगह पर ही ये घटना घटा है। जो ओवरब्रिज है उस ओवरब्रिज में ये घटना घटा है, और उसके बाद ही ट्रीटमेंट के लिए उनको रेस्क्यू किया गया। जो रेस्क्यू टीम था वो रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द उस जगह में पहुंच गया था, और इसी वजह से रेस्क्यू टीम की तरफ से उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। टोटल 7 लोगों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, ऐसा रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। मगर ये घटना के कारण क्या है, इस घटना के पीछे कारण क्या है? क्या उस जगह पर सिक्योरिटी मजबूत नहीं था? क्या उस जगह पर सिक्योरिटी लैप्सेस हुआ था? ये जानने का कोशिश भी किया जाएगा रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, ये भी कहा जा रहा है। वाकई रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जानने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर क्या हुआ था। क्या वहाँ पर अभी भीड़ को इन तीनों ही प्लेटफॉर्म से खाली करा लिया गया है, या फिर जो ट्रेनें खड़ी हुई थी अब उन ट्रेनों को डिपार्चर उनका हो चुका है और लोग वहाँ से कम हो गए हैं? देखिए, तीनों ट्रेनों को ही डिपार्ट किया गया है, और 3 ट्रेन डिले चल रहा है, और उसके साथ साथ ही बर्धमान रेलवे स्टेशन में अभी भी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को देखते हुए बर्धमान रेलवे स्टेशन में बहुत सारे ट्रेन अभी भी रुका हुआ है। और बर्धमान का जो रेल टाइमिंग में बहुत सारे बदल आए हैं। बहुत सारे ट्रेन को डिले कर दिया गया है, क्योंकि 4, 6 और 7 ये तीनों प्लेटफॉर्म में जो ट्रेन खड़े थे उनके वजह से ये जो घटना घटा है, और इसी वजह से ट्रेन को डिले कर दिया गया है। और वो 3 ट्रेन डिले होने की वजह से उसके पीछे वाला जो 3 ट्रेन था वो 3 ट्रेन को भी डिले किया गया है। और अभी भी रेलवे की तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अभी भी बहुत सारे ट्रेन जो है वो लेट चल रहा है, और जो लेट टाइमिंग है उसको अपडेट भी किया गया है। रेलवे का जो ऐप से उसमें अपडेट भी किया गया है। जैसे कि रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना के बाद अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बर्धमान स्टेशन में अभी आरपीएफ जो है वो मौजूद है, और जो प्लेटफॉर्म में ये घटना घटा है, यानी 4 नंबर जो प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है बर्धमान रेलवे स्टेशन का, उस जगह पर मैक्सिमम जो आरपीएफ का टीम उनको भेजा गया है। और उसके साथ साथ ही ये टीम की तरफ से ये भी नजर रखा जा रहा है कि दूसरा कोई प्लेटफॉर्म में इस तरीके का घटना ना हो। और उसके साथ साथ ही जो भीड़ है उनको कंट्रोल में ले आया गया है, ऐसा रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। कंट्रोल में ले आया गया है रेलवे की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है। जो 3 लोगों की हालत गंभीर है, उनके बारे में क्या जानकारी है? क्या क्रिटिकल हैं ये लोग या फिर इनकी चोट ऐसी है कि जल्दी रिकवर कर जाएंगे? देखिए, रेलवे की तरफ से अभी जो अपडेट दिया जा रहा है उसी के मुताबिक 3 पर्सन बुरी तरीके से इंजर्ड है, उनको बर्धमान मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती किया गया है। और उसके साथ साथ ही और भी जो 4 लोग हैं उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अभी तक, ऐसा रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। मगर ये जो 3 है इनका जो कंडीशन ये अभी भी क्रिटिकल है, उनको बर्धमान मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, ऐसा रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। मगर रेलवे की तरफ से ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी तक ये पूरा घटना में कोई कैजुअलिटीज नहीं है, सिर्फ 7 लोग इंजर्ड हुआ है, जिसमें से 3 क्रिटिकल है, तीनों ही महिला है। 3 को बर्धमान जो मेडिकल कॉलेज है उस जगह पर भर्ती किया गया है, ऐसा रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसी के मुताबिक ये पूरा घटना किस तरीके से घटा है वो जानने का कोशिश भी रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही कौन सा जगह पर लैप्सेस हुआ था, किस वजह से ये घटना घटा, वो जानकर अगले दिन इस तरीके का घटना ना घटे उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा भी रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बर्धमान रेलवे स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का। उस जगह पर इस तरीके का घटना एक ही टाइम पर तीनों जगह पर, तीनों प्लेटफॉर्म पर 3 ट्रेन रुकना, उसके वजह से प्लेटफॉर्म का जो ओवरब्रिज है उस जगह पर जिस तरीके से भागदौड़ का घटना घटा है, उस घटना को सामने रखते हुए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी तैयार किया जा सकता है। कि बर्धमान पुलिस स्टेशन, बर्धमान पुलिस, बर्धमान रेलवे पुलिस और बर्धमान का प्रशासन इस बारे में जरूर ध्यान दे रहा होगा और बड़े कदम जरूर उठाएगा, क्योंकि अब त्योहार का मौसम चल रहा है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर